पॉजिटिव थॉट्स, मतलब सकारात्मक विचारों की शक्ति। तो एक व्यक्ति था जो काफ़ी दिनों से बहुत ही चिंतित चल रहा था, और इसी कारण अपनी चिंता के कारण वो बहुत ही, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और वो तनाव से भर गया था अपने। उसकी चिंता का यही कारण था, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मुझे अपने परिवार के सारे खर्च मुझे उठाने पड़ते हैं, मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी का भार भी मुझे खुद उठाना पड़ता है, और हमेशा कोई ना कोई रिश्तेदार मेरे घर पे आ जाता है। इसी सारी बातों को सोचकर वो काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था। इसी कारण वह उसका अपनी पत्नी के साथ हमेशा झगड़ा हो जाता, और बच्चों को भी वो डांट दिया करता था। वो बहुत ही चिंतित, इन्हीं बातों को लेकर वो चिंतित था। तो एक दिन उसका बच्चा उसके पास आया कि वो बोला कि पिताजी, मुझे होमवर्क मिला है, आप मुझे होमवर्क करवा दो। और वो पहले से ही बहुत चिंता में था, इसी कारण उसने बच्चे को डांट दिया और वहाँ से भगा दिया। और लेकिन थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा जब शांत हुआ, तब वो बच्चे के पास गया तो देखा कि बच्चा तो सो गया है। बच्चा सो गया, उसके होमवर्क की कॉपी देखी और वहाँ से जाने लगा। लेकिन उस कॉपी पर उसने मतलब उसका जो पैराग्राफ था, उसको जो होमवर्क मिला था, उसका टॉपिक था कि वे चीज़ें जो स्टार्टिंग में हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती है। तो उसने उस टॉपिक को पढ़ने की इच्छा, मतलब उसके मन में उत्सुकता हुई कि मैं इस टॉपिक को पढूं। तो उसने पैराग्राफ की होमवर्क की कॉपी ली और उस पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट किया। और उसने जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें लिखा था स्टार्टिंग में सबसे पहले कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम हो गए, मैं ईश्वर का मेरा फाइनल एग्ज़ाम हो गए, और फाइनल एग्ज़ाम हो गए और 2 महीने की छुट्टियां हो गई, और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ। और मैं सुबह बजने वाले उस अलार्म का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं जीवित हूँ। और ये बात को भी अपने पिता, और वो भगवान का धन्यवाद करता है कि मेरे पिता मुझे सुबह डांटते हैं, कि इस बात का वो धन्यवाद करता है कि क्यों वो मुझे डांटते हैं, लेकिन वो मुझे हर भौतिक सुख मुझे प्राप्त करवाते हैं, कि जैसे खिलौने लाना, मेरी हर इच्छाओं को पूरा करना। मैं इसलिए बहुत ही ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता है और मेरे साथ में पढ़ने वाले दोस्त उसके पिता नहीं है। इस बात को जब उसके पिता ने पढ़ा तो वो आत्मचिंतन करने लगा, और मोस्ट रूप से ये लास्ट वाली लाइन जिसने उसे झकझोर दिया कि मेरे पिता है और मेरे दोस्त के पिता नहीं है। इस बात को वो चिंतन करने लगा और अपनी सारी बातों को ये सोचने लगा, पॉजिटिव तरीके से सोचने लगा। और इसने ये क्या सोचा, अगर मैं खर्च उठाता हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने घर का खर्च उठाता हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास घर है और किसी के पास घर भी नहीं है। और इसी बात, और उसने, क्योंकि मुझे अपने परिवार के खर्चे उठाने पड़ते हैं, उनका लालन पोषण करना पड़ता है, और मैं इसी बात का ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास परिवार है और किसी के पास परिवार भी नहीं है। और मेरे पास हमेशा रिश्तेदार आते रहते हैं, कि इससे मैं ईश्वर का ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी एक सामाजिक स्थिति है, और मैं एक समाज में अच्छा आदमी हूँ, और इसलिए मुझे मेरे पड़ोसी याद करते हैं, और मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, और तो भी मेरे हर बार मुझसे मिलने आते हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात का। तो इसका, और इसी बातों को ये सोच के उसने अपने सकारात्मक शक्ति विचार किया।
विचार किया। परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए और खुश रहिए। और सकारात्मक शक्ति मतलब किसी भी बातों को यूज पॉजिटिव Negative थॉट्स नहीं रखो कि और इसी बात को ये रखते हुए उसने अपनी सारी परेशानियों को का चिंतन छोड़ दिया और दूर कर दिया। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। आज शेयर कर